एक घने जंगल में धूर्त लोमड़ी नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी। हालांकि उसकी एक और विशेषता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, वह बहुत स्वार्थी थी। उसे हमेशा अपने फायदे की चिंता रहती थी और वह दूसरों के बारे में सोचने से कतरा जाती थी। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी और सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। बारिश के कारण सभी नदियां और झरने भर गए थे। इसी बीच एक भूखा शेर भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। शेर की नजर धूर्त लोमड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि यदि वह लोमड़ी को पकड़ ले तो उसका पेट भर जाएगा। धूर्त लोमड़ी को शेर की नजरों में खतरनाक चमक दिखी। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, शेर राजा, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको जंगल के सबसे मोटे और स्वादिष्ट हिरण का पता बताऊंगी। शेर भूख के मारे मान गया और लोमड़ी को छोड़ दिया। लोमड़ी ने शेर को एक दिशा में भेज दिया और खुद दूसरी दिशा में भाग गई। शेर बहुत देर तक हिरण की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने एक और चालाक योजना बनाई। उसने जंगल के जानवरों से कहा कि वह एक बड़ा उत्सव आयोजित कर रही है और सभी को उसमें आमंत्रित किया। जानवर बहुत खुश हुए और सभी तैयारियों में जुट गए। लोमड़ी ने सोचा कि इस उत्सव में वह सभी जानवरों से उपहार और भोजन इकट्ठा करेगी और खुद उसका आनंद उठाएगी। उत्सव के दिन सभी जानवर उपहार और भोजन लेकर लोमड़ी के घर पहुंचे। लोमड़ी ने सभी का स्वागत किया और कहा, आप सभी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप सब मेरे साथ भोजन का आनंद लें। लेकिन जैसे ही भोजन शुरू हुआ, लोमड़ी ने सभी सबसे अच्छे व्यंजन और उपहार खुद के लिए रख लिए और बाकी जानवरों को सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिया। जानवरों को समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उन्हें धोखा दिया है। वे सभी बहुत नाराज हुए और लोमड़ी से दूर हो गए। अब लोमड़ी के पास बहुत सारा भोजन और उपहार थे, लेकिन कोई दोस्त नहीं बचा था। वह अकेली और उदास रहने लगी। कुछ दिनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। अब लोमड़ी के पास जो भोजन था वह भी खत्म हो गया। उसने जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने सबके साथ धोखा किया था। अंततः लोमड़ी को समझ में आया कि उसकी स्वार्थी चालाकी और धोखाधड़ी ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और सभी जानवरों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह कभी भी स्वार्थी और धोखेबाज नहीं बनेगी और सभी के साथ ईमानदारी और निष्ठा से पेश आएगी। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसे माफ कर दिया और फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस घटना के बाद लोमड़ी ने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया और सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी और सफलता स्वार्थ में नहीं, बल्कि साझा करने और ईमानदारी में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि स्वार्थी और धोखेबाज व्यक्ति को अंततः अकेलेपन और कष्ट का सामना करना पड़ता है, जबकि ईमानदारी और निष्ठा से जीवन में सच्ची खुशी और सफलता मिलती है।